वास्तविक अंतरंगता के लिए भेद्यता की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में ज्ञात होने के जोखिम के स्थान पर कभी भी चुनौती ना दिए जाने के आराम को चुनता है तो रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका होता है। टेक्नोलॉजी को लेकर रितेश हमेशा उत्सुक रहते थे। अनु ने उनकी इस बात की प्रशंसा की। उनका उत्साह, नए ऐप्स और टूल की उनकी निरंतर खोज। क्रमशः 29 और 27 साल की उम्र में बेंगलोर में एक साथ रहते हुए उन्होंने करियर बनाया, किराया साझा किया और शादी की योजनाएं बनाई। उनका रिश्ता नाटकीय नहीं था, ये स्थिर, आरामदायक, पूर्वानुमानित था। जब तक अनु ने देखा वो अब उससे बात नहीं कर रहा था। जरूरी नहीं। रितेश अपने फोन पर घंटों टाइप करते हुए बिताते थे। स्क्रीन पर उसी तरह धीरे धीरे मुस्कुराते थे जैसे वो उसे देखकर मुस्कुराते थे। जब उसने पूछा कि कौन सी चीज उसे इतना व्यस्त रखती है तो उसने उपेक्षापूर्वक कहा, सिर्फ एक ऐप, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। शुरुआत में उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। टेक लोग हमेशा नई चीजें आजमाते रहते थे, लेकिन दूरियां बढ़ती गईं, बातचीत छोटी हो गई, आंख मिलाना दुर्लभ हो गया। वो शारीरिक रूप से उपस्थित थे लेकिन हर मायने में अनुपस्थित थे। जब तक उसने गलती से बातचीत नहीं देखी। जब वो नहा रहा था तो उसका फोन मेज पर जल रहा था। स्क्रीन टेक्स्ट से भरी हुई है, इकबालिया बयान, प्रश्न, भावनात्मक उफान। वो एआई चैटबॉट पर भरोसा कर रहा था, उन डरों को साझा करना जिनका उसने कभी उससे जिक्र नहीं किया था। भावनाओं को व्यक्त करते हुए वो नहीं जानती थी कि वो महसूस कर रहा है। हमेशा सहमत होने, हमेशा समझने, कभी भी पीछे न हटने के लिए डिजाइन किए गए एल्गोरिदम से सत्यापन की मांग करना। जो बातें उसने कई महीनों से उससे नहीं कही थी। जब उसने सावधानी से उसका सामना किया तो आरोप न लगाने की कोशिश करते हुए रितेश रक्षात्मक हो गया। ये मुझे समझता है, उन्होंने कहा, जैसे कि इसने सब कुछ समझा दिया हो। ये बिना निर्णय के सुनता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपको कभी चुनौती नहीं देता है। अनु ने चुपचाप उत्तर दिया। उसकी आवाज में चोट स्पष्ट थी। ये आपको बताता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है। ये एक प्रतिध्वनि कक्ष है। उसे किसी मशीन से ईर्ष्या नहीं थी, वो अनुपस्थिति से आहत थी। इस एहसास से कि वो उसके साथ कठिन भावनाओं के माध्यम से काम करने के बजाय सहमत होने के लिए डिजाइन की गई किसी चीज के साथ अपनी आंतरिक दुनिया को साझा कर रहा था। एक वास्तविक व्यक्ति जो उससे प्यार करता था लेकिन कभी कभी असहमत होता था। उसके बाद उनकी घनिष्ठता चुपचाप खत्म हो गई। रितेश डिजिटल सुविधा में आगे बढ़ गए जहां सत्यापन तत्काल था और संघर्ष असंभव था। अनु को एहसास हुआ कि वो भावनात्मक सुविधा के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी और वो उस प्रतियोगिता को नहीं जीत सकी क्योंकि वो मानवीय थी, जटिल थी और कभी कभी चुनौतीपूर्ण भी थी। उसने इसे तब समाप्त कर दिया जब उसे एहसास हुआ कि उसकी जगह कोई और नहीं ले रहा था, बल्कि कुछ आसान चीज ले रहा था। कुछ ऐसा जिसके कभी बुरे दिन नहीं आए, कभी आश्वासन की जरूरत नहीं पड़ी, बदले में कभी भावनात्मक श्रम की जरूरत नहीं पड़ी। वर्षों बाद किसी ने अनु से पूछा कि उसने क्या सीखा। वो उदास होकर मुस्कुराई। मैंने सीखा कि वास्तविक रिश्तों में कभी कभी असुविधा की आवश्यकता होती है। मैंने सीखा कि जो व्यक्ति कनेक्शन के बजाय सुविधा को चुनता है वो अंतरंगता के लिए तैयार नहीं होता है। और मैंने सीखा कि आप कभी असहमत ना होने के लिए बनाई गई किसी चीज से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए।